हेलो दोस्तों, यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया-बढ़िया टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देख लेते हैं पहला टिप्स। पहला जो टिप्स है दोस्तों, जब भी हम लोग आटा गूँथते हैं और ज़्यादा रह जाता है, तो हम लोग उसको फ्रिज में डालते हैं। फिर फ्रिज से जब भी हम लोग दूसरे दिन निकालते हैं रोटियाँ बनाने के लिए, तो आटा ना बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो इससे आपका रोटी अच्छा नहीं बनता है। तो आटा को जो है नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप एक हॉट पॉट के अंदर जो है गर्म पानी ले लीजिए और पानी में उस कटोरी को रख दीजिए और फिर हॉट पॉट का ढक्कन जो है लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे ना आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से डो जो है एकदम सॉफ्ट बन जाता है। तो देखिए 5 मिनट बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका है और नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है। तो इससे जब भी आप रोटियां बनाएंगी तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है दोस्तों। बहुत कोई बोलते हैं बासी आटा से जो है रोटियाँ अच्छी नहीं बनती है, नहीं ये गलत है, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फूलता भी है। देखिए इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया। आई होप आपको ये टिप्स अच्छा लगा है। दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, अभी ठंड का मौसम है तो फ्लोर में जब भी हम लोग सब्जी वगैरह कट करते हैं और उसको उठाते हैं तो फिर हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लगते हैं, है ना? तो आप इस तरीके से प्लास्टिक पहन के कीजिए, इससे आपके हाथों में जो ठंड नहीं लगती है। तो इसका और एक टिप्स मेरे पास है, तो वो है कि आप एक इस तरीके का बोर्ड ले लीजिए। इसमें क्या होता है ना, साड़ी वगैरह रहते हैं, कपड़े रहते हैं, तो वो बोर्ड बॉक्स मैंने ले लिया है कागज़ का और इसका एक साइड कट कर लिया है। अब इसमें आप सब्ज़ी कट करेंगे तो सब्ज़ी का जो बाकी हिस्सा, मतलब जो हिस्सा हम लोग फेंक देते हैं, तो वो आप इज़िली डस्टबिन में फेंक सकते हैं, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो दोस्तों जो लोग नई गृहिणी होती है, जो लोग नया-नया खाना बनाती है, तो उनको क्या दिक्कत होता है कि जब भी वो लोग चावल का पानी जब भी फेंकने जाती है तो हाथों में गिर जाती है और फिर हाथ जल जाते हैं ना? तो इस तरीके का दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको अच्छे से सिखा रही हूँ, आप देखिएगा। आपको इस तरीके का ढक्कन लेना है, जो ढक्कन आधा आपका हांडी के अंदर जाता हो, तो ऐसा ढक्कन आपको लेना है और ऐसा हांडी आपको लेना है कि आधा ढक्कन जो है हांडी में जाता हो। तो ये हांडी मैंने ले लिया है। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से रख रही हूँ, इस तरीके से आपको रखना होगा और एक मोटा सा कपड़ा आपको ले लेना होगा, ऊपर पकड़ के आपको इस तरीके से करना है और नीचे अगर स्लैब में आप कर रही हैं तो ज़रूर एक मोटा सा सूती का कपड़ा रख दीजिए, वरना आपका स्लिप होगा, ठीक है? इससे एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर ग्लास मैंने अंदर डाल दिया है, तो ये टाइट रहता है और आपको वॉल में जो है इसको लगा के रखना है ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए, फिर इसका पानी आप इजीली निकाल सकती है। तो ये अच्छा टिप्स आप ज़रूर कीजिएगा। अब सिंक में बहुत टाइम क्या होता है, चलिए दूसरा टिप्स है ये। सिंक में हम जब भी नॉन वेज खाते हैं, खास करके रेड मीट जब भी हम लोग खाते हैं, तो फिर सिंक में ना चर्बी जम जाती है और बहुत ही गंदा लगता है, उसको क्लीन करना पड़ता है भीम बार की मदद से या फिर सर्फ की मदद से, बहुत ही अजीब सा लगता है ना? तो उसको आप किस तरीके से क्लीन करेंगे, देखिए ये चावल का जो पानी है, उस गर्म पानी आपको यहाँ पे डाल देना है, जहाँ पे आपका चर्बी जम चुका है। आप इस तरीके से गर्म चावल का जो पानी है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। इससे क्या होगा ना, आपका चर्बी जो है इजीली चला जाता है, ठीक है? और फिर आप इसको भीम बार की मदद से घिस के जो है क्लीन कर लीजिए। इससे आपका उतना ज़्यादा मतलब गंदा नहीं लगता, इजीली फिर क्लीन हो जाता है। ज़्यादा भीम बार भी इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा सर्फ भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्लीन हो जाता है इजीली। तो दूसरा टिप्स चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी ठंड का मौसम है, तो अगर आपके हाथों से बाय चांस पानी या फिर चाय वगैरह कुछ गिर जाती है, आपके ब्लैंकेट हो या फिर रज़ाई हो, गिर जाती है रज़ाई में, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम है और धूप का तो मतलब पता ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो आप एक काम कीजिए, आयरन को अच्छे से गर्म करके फिर यहाँ पे आयरन चला लीजिए, इससे सूख जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सूख जाती है और बहुत जल्दी भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है और ख़ास करके जिनके न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो ये अच्छा टिप्स है, आप आयरन लगा के उसको सुखा लीजिए। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो दोस्तों ये जो टिप्स है न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, जो जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चे बिस्तर में नहीं सोते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, तो क्या होता है ना, बिस्तर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहता है, इससे वो लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप इस तरीके से आयरन को गर्म करके फिर जिस जगह में आप बच्चे को जो है
सुलाना चाहती है तो उस जगह को आप गर्म कर लीजिए इस तरीके से। फिर जगह जब गर्म हो जाता है ना, तो बच्चे आराम से वहाँ पे सो पाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। तो ये छोटी-छोटी जो बातें रहती है, जिनके घर में बच्चे उनको समझना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे आपके आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके जगह को जो है मतलब गर्म करना होता है। तो आप आयरन से कर सकती है। अगर आपके घर में रूम हीटर है, तो रूम हीटर की मदद से देखिए इस तरीके से आप जिस भी ब्लैंकेट में बच्चे को देना चाहते हैं, ब्लैंकेट को आप गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप उसको दीजिए, बच्चे बहुत ही आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये वाला टिप्स पसंद आए तो आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर। अब देखिए बच्चे जब भी रहते हैं तो इस तरीके से तो उनका जो दूध रहता है, दूध का पैकेट रहता है, तो उसका पैकेट बहुत कोई क्या करते हैं ना, उसको निकाल के फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रख देते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, पूरा पैकेट को ही आप निकाल के डिब्बे के अंदर रखिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप पैकेट हटा के प्लास्टिक में ना डालें, प्लास्टिक के कंटेनर में ना डालें। तो अब इसका जो देखिए अब बॉक्स है, तो इसको मैं क्या काम में लगाऊंगी। अब जिस तरह से मैंने खोला था उसको मैं अब सेलो टेप की मदद से लॉक कर रही हूँ। ये दूसरा टिप्स है, बहुत ही अच्छा टिप्स है। अब सेलो टेप की मदद से मैं यहाँ पे इसको लॉक कर रही हूँ। तो लॉक करने के बाद दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। मैं जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी आप दूसरे चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको मैंने 2 उँगली लेके इसको कट कर लिया है इस तरीके से। आपको भी कर लेना है इस तरीके से, तो मैंने दोनों साइड में कर लिया है। आप 3 भी कर सकती हैं, तो मैंने 2 किया है। अब देखिए बच्चे के जो सॉक्स होते हैं, जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का, तो उसका क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ जो है ज़्यादा रहता है। सॉक्स जो यहाँ पे बहुत सारा रहता है बच्चे का, ऐसा लगता भी है मतलब ज़रूरत होती है इसलिए। तो बहुत सारा जब भी होता है ना, एक तो ये बहुत ही छोटे-छोटे से होते हैं, तो मतलब कि इधर-उधर गुम भी हो जाती है। तो आप इस तरीके से रखिए, मैंने जिस तरीके से मोड़ के फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, इससे क्या होगा ना आपका गुम नहीं होगा, एक जगह में रहता है, इकट्ठा रहता है। आप इज़िली उसको फिर मिल जाता है, हाथों के पास रहता है। तो अब उसी तरीके से उन बच्चे के जो पैंट रहते, तो उनको भी कभी-कभी क्या होता है ना, ये इधर-उधर गुम हो जाता है, उसको खोजना पड़ता है। तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। पैरों की तरफ से पकड़ के आप इस तरीके से रोल कीजिए। रोल करने के बाद कमर का जो इलास्टिक है, उसको पकड़ के आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, इस तरीके से करके आप जहाँ पे भी रखेंगी इकट्ठा करके, ये गुम नहीं होता है, ईज़िली आपको मिल जाती है। अब इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक झूड़ी ले लिया है मैंने छोटा-सा, तो आप झूड़ी में रख सकती हैं। आपको अगर कोई सा भी बैग में रखना है, तो बैग में भी रख सकती हैं। तो झूड़ी के अंदर रखने से क्या होता है ना, वो अच्छा मतलब ईज़िली जो है हाथों के पास रहता है। तो इस तरीके से आप रख सकती हैं। बहुत ही अच्छा टिप्स है। बहुत ही छोटा-सा टिप्स है, लेकिन बहुत ही काम का टिप्स है। आप ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इस तरीके से मैंने टॉवल लेके मैंने ढक दिया है। ख़ास करके गर्म का जब मौसम रहता है, तो टिकटिकी, कॉकरोच वग़ैरह बहुत ज़्यादा घूमते हैं सबके घर में, तो आप ढक के भी रख सकती हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। अब बच्चे अगर रहते हैं आपके घर में, तो इस तरह का बहुत सारा सामान भी रहता है, जैसे कि दवाई रहता है, क्रीम रहता है, बहुत कुछ रहता है, ठीक है? टिश्यू पेपर, तो उसको जो उन उन सब चीज़ों को आप एक जगह पे रखिए। इस तरह का कोई प्लास्टिक का आप ले लीजिए बकेट, उसमें आप रखिए, ठीक है? इस तरीके से। इससे क्या होता है ना, आपके बच्चे का चीज़ जो है इधर-उधर गुम नहीं होता है, एक जगह रहता है, देखने में अच्छा लगता है। और अगर छोटा-छोटा चीज़ आपके घर में इधर-उधर फैला रहता है, तो देखने में खराब लगता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।